नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल OT ऑक्सीजन में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, AIMS-CRE 2025 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में हो चुका है एंड कुछ इंस्टीट्यूट में अभी होने को बाकी है। देखिए, एम्स में बहुत सारा एम्स के इंस्टीट्यूट में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था LHMC हॉस्पिटल में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस को लेके बहुत सारा लोग मुझसे जानना चाहता था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे रहा एंड और बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ। वो लोग भी मुझे ESI के बारे में पूछ रहा है कि ESI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है या फिर क्या क्या प्रोसेस रह सकता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था वो 6 जनवरी 2026 का है। तो मैं कलकत्ता से हूँ एंड कलकत्ता से मुझे जाना पड़ा था दिल्ली में मेरा सीट अलॉट हुआ था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मैं पहुँचा था 5 जनवरी को एंड वहाँ पे मैं एक मेरा रिलेटिव के घर में रहा था एंड उसके बाद में 6 जनवरी को मेरा वो मामा था, मेरा जो मामा था वो मुझे उस इंस्टीट्यूट में दे के आया था एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्मूथली मेरा गया था एंड उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था एंड क्या क्या चीज़ मुझसे पूछा गया था, एक्स्ट्रा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे पूछा गया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो देखिए, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं आया है, पर मैं देखा हूँ बहुत सारा जो कैंडिडेट था उन लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आया था एंड कुछ प्रॉब्लम उन लोग वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाया तो उन लोगों को एफिडेविट देना पड़ा कुछ डॉक्यूमेंट के नाम के गलतियों की वजह से। तो आज के वीडियो उसी बारे में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जब उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मैं आप लोगों को सीट जहाँ भी अलॉटेड हुआ है तो आप लोग वहाँ पे जाने के बाद आपको DV हॉल में ले जाया जाएगा एंड DV हॉल में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेन सर या मैम रहेगा उनके आने के पहले कुछ ब्रदर रहेगा जो आप लोगों को एक फॉर्म देगा एंड उस फॉर्म में आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है एंड AIMS-CRE में आपका रैंक कितना आया था एंड जो सीट अलॉट हुआ है वो कौन से हॉस्पिटल में हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा एंड सीट जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने के लिए बोला गया था उनके डॉक्यूमेंट्स के एक लिस्ट आप लोगों को दिया जाएगा एंड उस डॉक्यूमेंट्स में से आप लोग कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसमें आपको येस करना पड़ेगा एंड कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है या फिर आप उस डॉक्यूमेंट्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है उसको भी आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म था, मतलब वहाँ पे जो फॉर्म दिया गया था, तो इस फॉर्म में आप लोग देख सकते हो कि मैं कहाँ येस दिया हूँ एंड कहाँ नॉट एप्लीकेबल या फिर नो दिया है। ठीक है, तो लेडी हार्डिन में मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैं OT टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो OT टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो वहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस भी मांगा था, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को उन लोग बहुत अच्छा से चेक किया। ये मुझे जो डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए बोला गया था मैं वहाँ पे येस कर रहा हूँ एंड जो मेरे पास है मैं उसी डॉक्यूमेंट को येस किया है। ठीक है, एंड मान लीजिए मैं तो डिप्लोमा से हूँ तो मैं डिप्लोमा किया है एंड मैं डिप्लोमा में येस किया है, पर मेरे पास BSc का डिग्री नहीं है तो मैं BSc को नॉट एप्लीकेबल या फिर नो कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिप्लोमा के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो मेरे पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मैं इसी अकॉर्डिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में गया था। तो और एक जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या क्या डॉक्यूमेंट उन लोगों ने मुझसे मांगा है। देखिए, मेरा DV का जो मेल आया था वहाँ पे ही मैं लिख दिया गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लाना पड़ेगा। वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि क्लास 10th से मेरा जो
एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, क्वालिफ़िकेशन है, मार्क्स शीट है, सब कुछ ले जाना पड़ेगा। एंड मैं वो ले भी गया था, पर मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वहाँ पे मेरा जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वहाँ पे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और मेंशन नहीं किया हुआ था। तो जो सर या मैम वहाँ पे था उन लोगों को उन लोग ये नोटिस किया एंड मुझे क्वेरी किया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो इशू डेट ये क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोला कि हम लोग जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पास होके आया है वेस्ट बंगाल से। पहले मुझे ये भी पूछा गया था कि मैं कौन से स्टेट से हूँ, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट थोड़ा अलग था। तो उन लोग पूछा था कि कौन से स्टेट से हूँ, तो मैं बोला कि वेस्ट बंगाल से हूँ। एंड उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट का इशू डेट उन लोगों ने पूछा था। तो इशू डेट मैं कैसे प्रूव किया, देखिए मेरे जो सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट था उसमें लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था कि ये जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट, इसके मतलब ही तुम डिप्लोमा में सर्टिफिकेट नहीं है, ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए तुमको 6 महीना का जो इंटर्नशिप पीरियड है उसको पूरा करना है। तो मैं यही उन लोगों को दिखाया एंड उससे ये वो लोग सेटिस्फाइड हो गया कि जो मैं समझाया उन लोगों को। तो आपको भी ऐसे ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। एंड हाँ, मुझे और एक चीज़, मुझे वो इंटर्नशिप का जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट है जो मुझे कॉलेज से दिया गया था, एकेडमिक सर्टिफिकेट, वो भी मुझे सबमिट करना पड़ा था। तो आप लोग अपने हर डॉक्यूमेंट्स को अच्छा तरीके से प्रिपेयर करके ले जाना, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के जाना। देखिए मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया था एंड मैं जो मेरा 22 नंबर में नेम था, तो उससे पहले जो 21 लोगों का हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व किया है। तो वहाँ पे मैं देखा है कुछ लोगों का बहुत सारा दिक्कतें आ रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि किसी भी की नाम आधार कार्ड से मिलता नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उसको उन लोगों ने बोला है कि एक एफिडेविट बना के लाने के लिए। एंड उन लोग फिज़िकली भी नहीं मांगा, उन लोगों बोला है कि एफिडेविट को तुम बना के मेल कर दो हम लोगों को, एंड मेल करने के बाद तुमको जब अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा तब उस डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उस एफिडेविट को तुम साथ में ले आना, तब ये हम लोग देख लेंगे। तो ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ मैं जो नोटिस किया है कि वहाँ पे किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया कि छोटा जो गलतियाँ हैं उनके लिए किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। पर मुझे और एक चीज़ नोटिस में आया है कि वहाँ पे एक बीएससी का कैंडिडेट था जो कि 6 मंथ के एक्सपीरियंस के साथ आया था एंड 6 मंथ उसका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या और कुछ था। तो इन लोगों को इसके लिए भी उसको पकड़ा गया था, ठीक है। एंड उसको बार बार पूछा जा रहा था कि तुम एक्सप्लेनेशन दो कि 1 साल का तुमको कैसे हुआ एक्सपीरियंस। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था, पर बाद में मैं जो देखा कि उनका भी सर्टिफिकेट का ये जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू साबित हुआ कि उन लोगों को सेटिस्फाई वो नहीं कर पाया, तो उसका फ़ाइल अलग से रख दिया गया। तो बाद में वो लोग बोला कि वो फाइल को, सभी फाइल को चेयरमैन के पास लेके जाएगा एंड चेयरमैन डिसाइड करेगा कि कौन इसके थ्रू एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है। तो ये एक बड़ा चीज़ मैं जो देखा। एंड और एक भी चीज़ में देखा कि सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में से वो लोग ढूंढ के निकल रहा था कि वहाँ पे बेड मेंशन है या नहीं है। हॉस्पिटल का जो बेड स्ट्रेंथ है उस आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होना चाहिए, जिसके भी एलिजिबल क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस की बात किया गया है। तो उन लोगों ने वो बेड के स्ट्रेंथ को बहुत ध्यान से देख रहा है, बहुत ध्यान से चेक कर रहा है। एंड उसके बाद उन लोग स्टैम्प को भी बहुत अच्छा से चेक कर रहा है। एंड किसी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर सिर्फ और सिर्फ वाइट पेपर में है तो वो लोग उसके लिए भी क्वेरी कर रहा है कि ये वाइट पेपर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टीट्यूट का लेटर हेड में रहता है। तो ऐसा क्यों है वो भी
बहुत सारे मतलब जो इंस्पेक्टर था वो लोग पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोगों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर मैडम ने बहुत हम लोगों को हेल्प किया, हम लोगों को बात को सुना। तो पता नहीं और सारा इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा था, पर LHMC में जहां हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों को कि ऐसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए गया था, बहुत नर्वसनेस थे हम लोगों में। तो ये सब कुछ के बाद भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली कंप्लीट हुआ था। एंड नेक्स्ट और एक जो थिंग है, मैं देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो एक साल का जो एक्सपीरियंस है वो 2 अलग हॉस्पिटल में हुआ था। तो वो 2 अलग हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी वो लोग बहुत अच्छा से चेक कर रहा था एंड उसको क्वेरी कर रहा था कि इसमें कितना दिन के लिए काम किया है, इसने कितना दिन के लिए काम किया है। एंड ये सब कुछ होने के बाद ही वो लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ है, एक कैंडिडेट का मैं देखा है कि आधार कार्ड वो नहीं ले गया था। तो आधार कार्ड उसको बोला कि तुम्हारा जो आधार कार्ड का नंबर दो, उस आधार कार्ड के नंबर से वो लोग वेबसाइट से आधार कार्ड को निकलवाया एंड उसको देखने के बाद उसको अप्रूव किया। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो भी गया या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम आपका गलत है, तो उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट बनवा के जाना, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जो मेल आएगा वो आपके ईमेल आईडी में मेल आएगा। एंड मेरा मेल आया था 23 दिसंबर को। एंड मेरा जो फिज़िकली जो DV कॉल लेटर घर पे आया था पोस्ट कार्ड के थ्रू, वो 30 दिसंबर को आया था। तो 6-7 दिन के बाद वो आपके घर में फिज़िकली आता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा कि आप लोग जो मेल आईडी वहाँ पे एप्लीकेशन में दिया है, वो मेल आईडी हमेशा के लिए ऑन रहे। एंड हर वक्त आपके मेल को चेक करते रहिए। जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर अभी भी नहीं आया है, वो लोग हर वक्त अपने मेल को चेक करते रहिए एंड देखते रहिए कि आपके मेल का जंक फाइल में भी वो कभी कभी आ जाता है। तो जंक फाइल में भी आप लोग चेक करते रहिए कि मेल वहाँ पे आया है कि नहीं। तो यही था मेरा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो मैं आपके साथ शेयर किया ये पूरा प्रोसीजर। एंड इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेरी रहा है या फिर कुछ भी चीज़ आप लोगों को जानना है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर कमेंट में देने के लिए या फिर अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को देने के लिए। तो थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।